जी, पूरे 1 मिनट के अंदर मैं वापस आई हूँ। अगर आप यहाँ टाइम नोटिस कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि पिछली वीडियो और इस वीडियो का सेम टाइम है। यानी बिल्कुल एक या शायद 2 मिनट का फ़र्क है। अच्छा, ये वो वीडियो मैंने रोकी जहाँ पे मैंने बात करते-करते रोक दी थी कि धोनी साहब को ऐसी क्या मौत पड़ी हुई थी जिसकी वजह से उन्होंने सुशांत की ज़िंदगी को धोया है। धोनी ने लिटरली धोई है सुशांत की ज़िंदगी बड़े बुरे तरीके से। क्या कारण हुआ और उन्होंने ऐसा क्यों ये किया कि सुशांत को छोड़कर उन्होंने सलमान का साथ दिया। हालांकि वो चाहते तो वो इस बात को कवर कर सकते थे, वो इस बात पे बात भी नहीं कर सकते थे, यानी इग्नोर मार देते। ज़रूरी नहीं था अगर उनसे कोई सवाल पूछता भी, कौन सा कोई पुलिस पूछ रही थी या कौन सा कोई बहुत बड़ा भी काम होने वाला था, वो चीज़ को रोक सकते थे। लेकिन इन्होंने किस चीज़ को प्रेफर किया यहाँ पर, ये कहाँ गया मेरा पॉइंटर, ये इनकी पत्नी खड़ी हुई है, ये अर्पिता, ये फेक बालों वाले गुड्डा बुड्ढा गुड्डा बुड्ढा, ठीक है, वो गुड्डे के होते हैं ना फेक बाल। अच्छा ठीक है, ये रहा, ये इनका टूटा धात वाला धोनी। अच्छा, ये क्या हुआ देखिए, सबसे पहले ना ये 2017 की बात है, तो 2017 जनवरी में ये मेरा ख्याल से इन्होंने कैप्टनसी ख़त्म की अपनी, है ना, 2017 जनवरी में, अगर मैं गलत नहीं हूँ। रिटायरमेंट तो अभी शायद इनकी रिसेंटली हुई है क्रिकेट से, मेरा ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मैं क्योंकि क्रिकेट वगैरह नहीं देखती, लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो 2017 जनवरी में ये अपनी कैप्टनसी से हटते हैं। और उससे पहले ये अटक गई मैं, चले उस बात को छोड़ें, ठीक है। ये तो बात हो गई, ये अपना करियर को बचा रहे थे। ये एक वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंतहाई ज़्यादा एड्स किए हैं। जो एक क्रिकेटर होता है उसको इतना पैसा बोर्ड से नहीं मिलता, क्रिकेट बोर्ड से, जितना उसको एक एड फिल्म करने से मिल जाता है। और ये बड़े कम खिलाड़ी होते हैं, पता नहीं क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 12-13 जो भी होते हैं, मुझे नहीं पता। तो जो भी होते हैं उनमें से हर सीज़न में कोई 1 या 2 इक्का दुक्का होते हैं जिनका नाम आगे तक जाता है, और उनकी जो पीआर होती है, जो उनकी एजेंसीज होती हैं, वो उनको आगे प्रमोट करती हैं, जिसकी वजह से उनको ऐड वगैरह मिलते हैं। ये एक उनका ऊपर का पैसा होता है और ये बड़ा पैसा लेते हैं, ये ऐड फिल्म्स का बड़ा शदीद पैसा लेते हैं। और ये बड़े बड़े नाम वाले ही आगे निकल कर आते हैं, जैसे धोनी हो गए, विराट कोहली हो गए, आप लोगों के पहले सचिन तेंदुलकर होते थे, उससे पहले वो एक सौरव गांगुली और एक और भी शायद कोई होते थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है। ये जो ऐसे ऐसे लोग होते थे जो एड फिल्म्स करते हैं, ये बड़ी मुश्किल से मिलती हैं क्रिकेटर्स को, क्योंकि ऑलरेडी बॉलीवुड का जो है ना, क्या कहते हैं, बॉलीवुड का होल्ड है एड्स पर भी। तो क्रिकेटर्स को भी एड मिलना ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो उन्हीं को मिलते हैं जो बड़े यानी फेमस हुए हुए होते हैं। अगर ये साथ ना देते इनका, तो इनकी एड फिल्म सारी चली जाती, यानी इनका जो मेन चंक था ना पैसे का, इनकी रोजी रोटी का, वो ज़ाया हो जाता। तो उन्होंने मैंने अभी पहले वाली वीडियो में भी कहा है कि इनका दीन ईमान धर्म कुछ भी नहीं होता सवाए पैसे के। इनको सिर्फ पैसे की लत होती है, इनको पैसा चाहिए होता है, किसी भी तरीके से मिले, ब्लैक वाइट धंधे से, बस पैसा पैसा होना चाहिए। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि इनको ये पता था कि भाई के साथ अगर मैंने पंगा कर लिया, या भाई को पता चल गया कि मुझे कुछ पता था और मैंने भाई को नहीं बताया, तो भाई मेरी ज़िंदगी के पीछे पड़ जाएंगे। ना सिर्फ ये बात है, बल्कि भाई के जो छोटे भाई हैं 2 नंबर वाले, अरबाज खान, वो सट्टाबाजी करते हैं क्रिकेट पर, और पता नहीं आईपीएल पे और फलाना ढिमकाना चीज़ों पे पैसे लगाते हैं, सट्टाबाजी करते हैं। तो ये जो सट्टेबाजी होती है ना, ये इसमें जो ये क्रिकेटर्स होते हैं आप लोगों की, ये इतने मासूम से नहीं होते, इनका कोई होला भोला सा रोल नहीं होता। ये पूरे सट्टेबाजी में साथ दे रहे होते हैं। इनको पता होता है कि इन्होंने कब गिनना है, कब आउट होना है, क्या करना है। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। तो ये जो आप लोग धो रहे होते हैं ना, धोनी उस पे आउट हो गया, फलां पे आउट हो गया, उसको जला दो, उधर उसका पुतला बनाकर जला दो, ये कर दो, वो कर दो, ये एक्चुअली इनको पता होता है कि इन्होंने फैंस को किस दिन रुलाना है। ये सब बड़ी, ये सारी चीज़ें, ये बुकिंग शुकिंग, ये सब आप लोगों को जो लोग करते हैं उनको पता होगा कि किस तरीके से सट्टेबाजी और फलाना बाजी चलती है, ठीक है। एक तो ये उसकी वजह से कि भाई अरबाज खान काफ़ी सारा चंग जो है इधर उधर लगाता था, तो उसकी वजह से इनको बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये पंगा नहीं ले सकते थे ऐसे ख़ानदान के साथ, ठीक है। एक ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि इनके अपने बिजनेसेस हैं, अगर ये इनका साथ ना देते, ये इस ग्रुप के अंदर शामिल ना हों, और अगर इनके सीने में दिल गलती से धड़क जाता और इनके अंदर कोई इंसानियत आ जाती और ये बात को कवर कर देते, तो इनकी ज़िंदगी में इनका पैसा गायब हो जाता। क्योंकि इनका बिज़नेस है, इनका बिज़नेस क्या है, इनकी धोनी एंटरटेनमेंट है,
ठीक है, ये मेरे ख्याल से वेब सीरीज़ का कोई सिलसिला है इनका। फिर ये इन्होंने कार्स 24 में इन्वेस्टमेंट की हुई, उसके अलावा इनका लाइफस्टाइल ब्रांड भी है कोई, मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन लाइफस्टाइल ब्रांड भी। उसके अलावा इन्होंने हॉकी इंडियन लीग में भी एक क्लब है उसको ख़रीदा हुआ है, और एक मेरा ख्याल से बच्चन, हाँ अभिषेक बच्चन के साथ मेरे ख्याल से, हाँ अभिषेक बच्चन के साथ इंडियन सुपर लीग में भी एक फ़ुटबॉल क्लब ख़रीदा हुआ है। उसके अलावा अभी किसके कैप्टन भी हैं आईपीएल के अंदर। इनकी पूरी ज़िंदगी में जो चंक था ना पैसे का, वो ज़ाया हो जाता। तो ये पैसे कोई चूज़ करते, ठीक है। अब आप लोग ये कहेंगे कि यार सुशांत को चलो कर लेते, लेकिन ये सुशांत को फिर भी नहीं करते। अगर इनको पैसे की नहीं भी परवाह होती, सुशांत को कभी भी चूज़ ना करते। इसका पीछे कारण ये है कि ये सुशांत से बड़े जले भुने बैठे हुए थे, इनको सुशांत बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब आप लोग कहेंगे कि ये न्यूज़ में आ रहा था उन दिनों कि एम एस धोनी खुद चाह रहे थे कि धोनी का जो रोल है वो सुशांत प्ले करें। वो बिल्कुल सही है कि धोनी चाह ज़रूर रहे थे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन में दूसरा जो बंदा था वो बड़ा ही ओवर एक्टिंग करने वाला बंदा था, उसका नाम है अक्षय कुमार। क्योंकि जो नीरज पांडे किसने ये डायरेक्ट की ये फिल्म, वो उस वक्त बेबी को डायरेक्ट कर रहे थे, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म है। तो अक्षय कुमार का ये पूरा प्लान था कि मुझे धोनी वाली फिल्म भी मुझे मिल जाए और मैं उसमें खूब ओवर एक्टिंग कर कर और खूब ड्रामा डालकर धोनी की बायोपिक बनाऊँ। तो वो ऐसा हुआ नहीं। जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर थे जो भी थे, वो ये चाह रहे थे कि कोई उसी सेम स्टेट से आया हुआ बंदा हो और यंग फेस हो और न्यू फेस हो, जो कि पहचाना जाए और जो एक आइडेंटिटी क्रिएट कर ले। क्योंकि अक्षय अगर कोई बायोपिक करता है ना, जो अभी ये फिल्म का हाल किया 83 वाली रणवीर ने भी, ये जो जाने माने नाम हो जाते हैं ना, खासतौर पर जिनको ओवर एक्टिंग का शौक़ होता है, वो ना ऐसी बायोपिक्स को बर्बाद कर देते हैं। ये बड़ी डिफरेंट टाइप की बायोपिक्स होती हैं। तो खैर ये चीज़ हो गई। लेकिन अब धोनी को क्या प्रॉब्लम थी? असल में धोनी को प्रॉब्लम यही थी कि वो सुशांत से तप चुके थे इस बात पे कि सुशांत, यानी इनको ये था कि सुशांत इनको बहुत तंग कर रहा है, इनको बहुत इरिटेट कर रहा है। ये सुशांत से इरिटेट होने लग गए थे, यहाँ तक कि इन्होंने प्रोडक्शन हाउस में रिक्वेस्ट भी भेजी थी कि मेरी सुशांत की जो एक इनका जो बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि ये इतने टाइम सुशांत और इनके बीच में ऑडियंस बैठेगी, यानी ऑडियंस से मेरा आप लोगों की वाली ऑडियंस नहीं है, ये इंग्लिश वाली ऑडियंस है, यानी मीटिंग से मुराद है मेरा एक्चुअली ये कि इनके बीच में कितनी दफ़ा मीटिंग होंगी और ये कितनी दफ़ा एक दूसरे के साथ बैठकर बात करेंगे और कितनी दफ़ा सुशांत जो है धोनी के पास जाएंगे उनकी मैनरिज्म को कॉपी करने और उनकी चीज़ों को, पर्सनालिटी को समझने। ये वहाँ से इरिटेट होना शुरू हो गए थे। इनको ये प्रॉब्लम हो गई थी कि सुशांत इंतहाई ज़्यादा बोलता है, सुशांत इंतहाई ज़्यादा सवाल जवाब करता है। इनको ये था कि कोई नॉर्मल सा एक्टर आ जाता जो थोड़े बहुत बात करता और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन लेकर निकल जाता। धोनी ज़्यादा क्या कहते हैं, अनॉय होना पसंद नहीं करते, तो वो अनॉयड हो गए थे सुशांत से। ये वहाँ पर तब चुके थे। इन्होंने लिटरली ऑफिशियली, आप लोगों में से अगर किसी कोई अंदर होगा तो उसको पता भी होगा कि ऑफिशियली कंप्लेन भेजी थी उन्होंने लिखवा कर प्रोड्यूसर्स को कि बस अब मेरी और इसकी सुशांत की जो क्लासेस हैं उसको किसी भी बेस पे, किसी भी तरीके से, कोई भी कारण बनाकर उनको जो जितनी भी, फॉर एग्जांपल अगर 20 क्लासेस इनकी साथ में होनी थी, 20 यानी 20 दफ़ा इन्होंने मिलना था, तो उसको कम कर दो, या जितनी हो चुकी 1-2 में अब और करके फारिग कर दो। ये बहुत ज़्यादा इरिटेट उससे हो चुके थे और सुशांत का सिर्फ एक गलती थी कि वो मासूमियत में इनसे सवाल पे सवाल कर रहे थे। आपने तो बॉडी लैंग्वेज भी नोटिस की होगी, अगर आप इंटरव्यूज़ में इनकी नोटिस करें, यही वाला शायद इंटरव्यू, ये कोर्ट वाला ये रहा, इसी इंटरव्यू में इतना पैसिव एग्रेसिव इंटरव्यू है ये। आप धोनी की बॉडी लैंग्वेज चेक करें और जिस तरीके से वो सुशांत को लगा रहा है ना सरकास्टिक होकर, सुशांत को तो समझ भी नहीं आ रही, वो मासूम होकर हंसे जा रहा है, वो बिल्कुल मासूमियत से हंसे जा रहा है। उसको लग रहा है कि यानी नहीं, यहाँ पर धोनी मेरी तारीफ़ करें लेकिन धोनी इसकी धुलाई कर रहे हैं, वो इसको समझ नहीं आई। वो बड़ा सरकास्टिक तरीके से इसने वो लगाइए सुशांत को। आप ये इंटरव्यू देखिएगा, यही है मेरे ख्याल से गालिबन इंटरव्यू जहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये बिल्कुल परेशान और तंग इससे हुआ था। इस कदर तंग था ये कि बस, तो इसको ये पता, यानी ये बिल्कुल एंड में ना उससे बेजार हो चुका था। जिसे नहीं कहती कोई इरिटेट किस्म का बच्चा हमें मिल जाता है और आखिर में हम उससे तंग आ जाते हैं कि भाई तू दफ़ा हो जाए, बस ये इस तरीके की प्रॉब्लम थी। तो ये जो स्टार्स होते हैं ना, ये देखने में बड़े हम्बल लग रहे होते हैं, लेकिन इनको ना एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, इशू ये होता है कि हमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना दे, हमें ज़्यादा कोई तंग ना करे, हमारी बस हमसे कम से कम बात हो, लिए दिए अंदाज में हो जाए। इनको ये समझ नहीं आई इस घटिया तरीन टूटे हुए दांत वाले धोनी को कि सुशांत अगर आपसे इतने सवाल नहीं करता तो वो फिल्म जो आपके नाम पर बनी गई है, जो आपकी बायोपिक है, वो इतनी बड़ी हिट ही ना होती। वो फिल्म इतनी बड़ी हिट इसलिए हुई थी कि सुशांत ने एक चीज़ जिसे कहते हैं ना कॉपी की है इतनी बेहतरीन तरीके से कि लग ही नहीं रहा था कि वो सुशांत है या धोनी है।
यानी इतना वो मिल गया था। जैसे संजू में वाकई मैं ये बात कहूँगी कि रणबीर कपूर लग ही नहीं रहा था कि वो रणबीर कपूर है, लग रहा था कि हम संजय दत्त को देख रहे हैं। ये बड़ा कम होता है, और ये बड़े जो मेथड एक्टर होते हैं यही वो काम कर सकते हैं। अभी मुझे ना, बल्कि कल परसों किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट किया, और ना यही धोनी के ऊपर ही कि पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं, लेकिन उनकी मुझे ये बात याद रह गई। अगर आप सुन रहे हैं सुन रही हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उन्होंने कहा कि आज भी गूगल सर्च करो ना धोनी लिख कर, तो धोनी की जगह सुशांत की तस्वीर आती है। यानी ये कितनी बड़ी बेइज्जती की बात है धोनी के लिए कि सुशांत ने, यानी ये बड़ा मुश्किल काम होता है, एक इतना बड़ा जाना माना नाम नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला बंदा, उस तक का नाम गूगल सर्च से हट गया है उस तरीके से कि जब नाम लिखो MS धोनी का, सबसे पहले आपको दिखेगी सुशांत की तस्वीर। और ये बात हकीकत है। यानी एक इंसान जो एक नॉर्मल एक्टर है इन सब के हिसाब से, वो इतना बेहतरीन आला किस्म का रोल प्ले करता है कि वो एक बंदे की बायोपिक रहा था, लेकिन उस बायोपिक से नाम उसका बन गया, चेहरा उसका बन गया। यानी आज भी धोनी का अगर नाम लें तो जहन में सुशांत आता है। यानी ये सोचिए कितनी बड़ी, यानी अवार्ड्स वगैरह सब एक तरफ, क्योंकि वो तो वैसे ही बिके हुए होते हैं, ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है एक इंसान की लाइफ की। और ये धोनी के लिए कितनी बड़ी चमाट है हकीकत में कि उसका नाम हट गया। यानी वो आज गूगल करो धोनी लिखा हुआ नहीं आता। सबसे पहले इमेजेस में अगर वो आप फिर उसको फ़िल्टर करो, क्रिकेटर लिखो या MS धोनी करके कुछ इस तरह से लिखो, या उसका पूरा नाम महेंद्र सिंह धोनी लिखो, तो फिर आता है, वरना नहीं आता। यानी कितनी बड़ी बात है ये। तो ये अगर सवाल जवाब नहीं करते तो ये जो इनकी बायोपिक थी वो उतनी बड़ी हिट ही नहीं होनी थी। यहाँ पर कितने लोगों की आती हैं, कितने स्पोर्ट्स प्लेयर की आती हैं। फरहान अख्तर ने की हैं, अनुष्का शर्मा ने की हैं, अभी ये रणवीर सिंह की आई है ओवर एक्टिंग वाली फिल्म, और कितनी बायोपिक्स आई गई हैं, कितनी विलन्स वगैरह पर आती हैं, डॉन्स पर आती हैं। कुछ भी नहीं, कोई किसी का भी नहीं नाम बनता। हाँ, वो अजय देवगन ने एक की थी शायद वंस अपॉन अ टाइम इन बॉम्बे, या शायद एक विवेक ओबराय ने, अजय देवगन ने एक और भी की थी शायद, डी कंपनी है पता नहीं क्या। हाँ, अजय देवगन की एक दो हैं जो हो गई थी कि वो भाई कैरेक्टर अच्छा था, लेकिन वो फिर भी एग्जैक्ट वैसी बायोपिक नहीं थी ना, वो उससे इंस्पिरेशन लेकर स्टोरीज बनाई गई थी। लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी की बायोपिक करें। कितनी ये लोग करते हैं, जो आप लोगों के बड़े बड़े हिस्टोरिकल नाम हैं 1700s और 1800s वाले या 1900s के, कितने ये लोग करते हैं रोल प्ले। कभी भी मजाल है कि कोई नाम, कोई बात निकल कर आ जाए। हाँ, जोधा अकबर एक हुई थी शायद, अच्छी थी, लेकिन उसके अलावा भी जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इंडिया के लिए लड़ाई की है, बहुत कुछ है। कभी भी नहीं, ये तभी होता है जब आप उस रोल को अंदर से जीते हैं। ये यहाँ पर धोनी के रोल में किसी और को ले लेते ना, नॉर्मल अक्षय कुमार, वो इतनी एफर्ट भी नहीं डालता। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है कि वो कहता है मैं अपनी ओवर एक्टिंग से धोनी का रोल बड़ा अच्छा प्ले कर लूँगा, फिक्र ही ना करो। उसने कोई अंदर अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना था इस रोल के अंदर। उसने एक नॉर्मल तरीके से, कैजुअल तरीके से फिल्म साइन करनी थी, कैजुअल तरीके से धोनी से 4 बातें करके कहना था भाई मुझे सब पता चल गया धोनी का, लो मैं अब धोनी की जो बायोपिक है उसको बिगाड़ूँ अपनी ओवर एक्टिंग करके, जो हकीकत में यही होना था। धोनी को तो शुक्र अदा करना चाहिए था कि धोनी की जो फिल्म है वो हिट, और उसकी इतनी बड़ी हिट इसलिए हो गई कि वो एक नॉर्मल एक्टर ने प्ले की है, इन जैसे बड़े कपूर और खानों ने नहीं की, वरना पूरी फिल्म का कबाड़ा हो जाना था। तो ये जो सारी, ये खैर ये वही लोग होते हैं ना कि आप चीज़ को अप्रिशिएट ही नहीं करते ज़िंदगी में। ये वो लोग होते हैं जिनको लगता है कि हम एंटाइटल्ड हैं, हमें हर चीज़ मिलेगी और हम हर चीज़ डिज़र्व करते हैं। यहाँ पर धोनी को ये लग रहा है कि मेरी लाइफ की स्टोरी इतनी ज़बरदस्त थी कि वो फिल्म हिट हो गई। उनको ये समझ नहीं आ रही फिल्म हिट क्यों हुई। ये इसलिए हिट हुई क्योंकि उस किरदार को निभाने वाला और उस किरदार को जीने वाला इंसान बहुत बेहतरीन था। आपकी स्टोरी इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं थी। सबका स्ट्रगल सेम है लाइफ में, सारे जो क्रिकेटर्स हैं या और कोई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं या कोई भी, सबका सेम स्ट्रगल होता है। एक आप अकेले नमूने अनोखे नहीं हैं, सब सिमिलर हैं, सबकी लाइफ में होता है। और वो एक गर्लफ्रेंड मर गई और दूसरी मिल गई, ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हार्ट ब्रेक सबकी लाइफ में आते हैं। अपनी इनसे पूछ लीजिए कितनी लड़कियां इनको मार मार के भागती हैं, पर किसी ने गाड़ी से क्यों नहीं मारा अभी तक। यानी ये होता है। तो ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी नहीं थी कि वाह भाई वाह। यानी आप यहाँ पर हर किसी को देखें, हर किसी की लाइफ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। इवन आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों की अपनी अपनी लाइफ में पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई होंगी जो आपकी लाइफ की एक्चुअली बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। हर किसी की कहानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। तो ये कोई अनोखे लोग नहीं होते कि इनकी कहानी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी तो इसलिए फिल्म अच्छी होगी, नहीं बाबा। खैर, तो ये सारे रीज़न था। और इनको सिर्फ छोटी छोटी बातों पे ना
हो जाते हैं। जैसे सूरज पंचोली और सलमान खान छोटी सी बात पर सुशांत से बिगड़ गए, यहाँ पर धोनी जो है छोटी सी बात पर सुशांत से बिगड़ गए, क्योंकि ये जो इनका जो एक नेचर होती है ना, ये वो नेचर होती है कि भाई हम हर चीज़ हमारे टाइप की होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा करे तो नहीं। बल्कि मेरा ख़्याल से आप लोगों को पता नहीं किसको यानी अगर आप में से जो लोग भी इंडस्ट्री के अंदर किसी भी लेवल पर काम करते हैं, आपको पता होगा कि जब ये लोग अपनी वैन्स में होते हैं या ये लोग जहाँ पर भी होते हैं, तो सब कह रहे होते हैं कि भाई खामोश हो जाओ, फलां ढिमका XYZ बड़ा वाला भाई या खान या कपूर या वो मैम या सर बैठे हुए, आहिस्ता बोलो, शोर ना करो उनकी वैन के इर्द गिर्द, या वो लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, खामोश हो जाओ, या आहिस्ता आहिस्ता तरीके से सेट बनाओ, ये ना करो, वो लोग इस वक्त स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हो रहा होता है। यानी उनको इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है। और ये एक्चुअली हम 6 किस्म के लोग होते हैं जो हम इनको इतना सर पर चढ़ाते हैं, ये हमारी ही वजह से इतने सर पर चढ़कर, और फिर जिसे लिटरली मूतना कहते हैं ना, ये हमारे सर पर मूतते हैं। हम इनको इनकी फिल्म्स देखकर या इनकी क्रिकेट देखकर, इनकी चीज़ें खरीद कर इनको अमीर करते हैं, और उसके बाद हमसे इस तरीके से भागते हैं जैसे हम अछूत की बीमारी हो, हम कोविड हो, या हमें पता नहीं कौन सी बीमारी कि हमारे करीब आएंगे तो कुछ हो जाएगा। ये 10-10 बॉडी गार्ड लिए फिरते हैं, क्योंकि अल्लाह जाने इनकी कौन सी इतनी बॉडी इंपॉर्टेंट होती है जिसको गार्ड की ज़रूरत होती है। और ये हमें एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं फैंस को। ये एक झूठा मूठा हाथ हिलाया, मुंह नीचे किया, गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी से निकले, सड़ा हुआ मुंह बनाया, निकल गए। 4 पोस्ट डाल दी कि भाई हमारी लाइफ बड़ी परेशानी में, हर वक्त हमारे आगे पीछे फैंस रहते हैं, हम आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे होते, आप इंटरटेनमेंट करके हमें एहसान नहीं दे रहे होते, क्योंकि हमें उससे कद्दू फर्क नहीं पड़ता। आप इंटरटेनमेंट हमें एंटरटेन करें ना करें, एंटरटेनमेंट करने के लिए और बड़े नमूने आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में या फिल्म इंडस्ट्री में या आप क्रिकेट में अपने फ़ायदे के लिए, जो कि पैसा है। पैसा आपका दीन धर्म क्या है? पैसा। और वो पैसे के साथ वो आपको पैसा कब मिलता है? जब आपके पास या तो पावर होती है या आपके पास जनता होती है। दोनों सूरतों में आपको तभी पैसा मिलता है दुनिया में। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमें एक्चुअली चूतिया बना रहे होते हैं, ये कहकर कि हम सब आपके लिए कर रहे हैं, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। तो ये सब जो इनकी पर्सनैलिटी की चेंजेस और ये फलां ढिमकाना, पहले देखिए शुरू में ऋतिक रोशन का सबसे पहला इंटरव्यू देखिए, इतना हम्बल सा हंसता खेलता। अब ऋतिक मुंह नहीं लगाता लोगों को भी, किसी को भी। ये नखरे टखरे, ये ड्रामेबाजी, ये सब ये सेलिब्रिटी कल्चर में दुनिया का शदीद जहर तरीन लगता है। और ये सिर्फ बॉलीवुड के अंदर नहीं एग्जिस्ट करता, ये हॉलीवुड के अंदर भी ये सेम कमीनी चीज़ है। क्योंकि मैं सिर्फ बॉलीवुड को ही हैंडल, वो लड़की सिर्फ बॉलीवुड को ही हैंडल नहीं करती, वो पूरी दुनिया की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हैंडल करती है, जिन पर टैप्स खोले जाते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके ऊपर टैप्स खोलते हैं हम लोग। तो जाहिर सी बात है कि अब हर एरे गैरे पे भी टैब्स नहीं खुलते, लेकिन बड़े बड़े जो शदीद बड़े नाम होते हैं ना, उनके ऊपर टैब्स खोले जाते हैं। वहाँ पर भी यही आप देख लें, वो वन डायरेक्शन का इंटरव्यू शुरू में सुने, हाँ 4-5 जितने भी लड़के सुकून से प्यार से हंस खेल के, और अब किसी को मुँह नहीं लगाते। बोले वो जस्टिन का बच्चा, छोटा सा कल का बच्चा, इतने नखरे टखरे हो जाते हैं इनके अंदर, तौबा, यानी हद है। कल अभी इनके कोई गाने ना सुने ना, तो इनकी सिंपैथी के ड्रामे इनकी PR शुरू करवा देगी कि भाई उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका फलाना हो गया, उनका ढिमकाना हो गया, या उनको ये हो गया, उनको फलाना हो गया, ताकि पूरी जो सिंपैथी वेव है उनके ऊपर चल पड़े। ये हम बेवकूफ़ हैं, हम सर चढ़ाते हैं। ये किम करदैशियन और काइली जेनर और फलाना बिना टैलेंट वाले लोग बैठे हुए। खैर छोड़ें, सुबह सुबह बड़ी एनर्जी आई हुई मुझे। ठीक है, चलें छोड़ें। यानी ये बात थी। खैर तो समझ आई, ये छोटी सी बात में ना आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने को तैयार होते हैं ये लोग। और इसकी एक और जाते जाते मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपका बॉस है, ठीक है, आपकी मजाल नहीं है आप अपने बॉस को ये कभी बोल सकें कि तू गलत है या तूने गलत बात की या तेरी ये बात ऐसी और वैसी। आप अपने बॉस के आगे खड़े नहीं हो सकते। आप अपने बॉस के सामने एक दफ़ा खड़े होकर देखें, कल अगले दिन आपको HR से मैसेज आ जाएगा, किसी भी बहाने से निकाल देंगे, या तो डायरेक्टली निकाल देंगे या वैसे ही निकाल देंगे। ये जो बॉस वगैरह होते हैं डायरेक्टली कभी नहीं फायर करते आपको, इनडायरेक्टली करते हैं। और अगर इनडायरेक्टली करते हैं तो कभी 1-2 दिन 4 दिन के बाद या तो आपको किसी चीज़ में फंसा देंगे, या किसी लो परफॉर्मेंस के चलते आपको एकदम से फायर कर देंगे। ये चीज़ होती है। जिसके हाथ में पावर, जिसके हाथ में पैसा है, जो भी लोगों को अपने अंडर 10-12 लोगों को भी कंट्रोल करता है, आप देखिए वो खुदा नाउज़ुबिल्लाह बना बैठा हुआ है। तो उनको ये होता है कि हम जैसे चल रहे हैं, हम छोटी सी आप उसको बात बोलते हैं, एक बात बोलते हैं आप, इतनी सी छिटांग सी उसको आग लग जाएगी पीछे, और वो आग ऐसी लगेगी कि वो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा और वो ऊपर से आके आपके ऊपर रॉकेट गिरेगा। ये होता है। ये इस तरीके से ज़िंदगी बर्बाद होती है, बड़ी छोटी सी मामूली सी बात से। और इतनी एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए दूर दूर की, तो घर की ले लें, अपनी सास को छेड़ कर देख लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा। एक 3
चले छोड़े, क्या बेचारे, इन लोगों के आगे तो ससुराल वाले भी प्यारे होते ईमान से। चलिए बंद करते हैं इस वीडियो को, क्योंकि अब मुझे मस्ती सूझ रही है। तो इससे पहले कि मैं बिल्कुल टॉपिक से हट जाऊँ, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। पता नहीं किस वीडियो, हाँ अच्छा मुझे याद आ गया कौन सी वादा किया हुआ मैंने, कि किसने गैंग को जमा किया और किसने, वो कौन बंदा है कॉमन बंदा सब लोगों के बीच में, वो मैं अगली वीडियो में बताती हूँ। और उस वीडियो में आप लोग और कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा, लेकिन कोशिश मेरी ये होगी कि मैं स्क्रीनशॉट्स के बजाय पेन और पेंसिल से, पेपर से आपको समझाऊँ थोड़ा सा। तो उसमें समझा दूंगी, शायद आप लोगों को फिर समझ आ जाए कि किस तरीके से चीज़ें कंफर्म हुई हैं। धोनी ने तो बात बताई थी, धोनी ने बोल भी दिया था, लेकिन फिर एग्जैक्ट कन्फर्मेशन, और उस खाली एग्जैक्ट कन्फर्मेशन ही फिर उन लोगों को जमा करने का प्रोसेस शुरू हो गया था जो धोनी सुशांत की लाइफ को बर्बाद कर सकें। ठीक है, चलें अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में। उस बंदे का नाम आप कभी भी मेरा ख्याल से नहीं गैस कर पाएंगे।